मौजूद है झांसी की बबीना विधानसभा में, जहां पर आज हम जनता की लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा लोग भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। बिल्कुल, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हर मुद्दों पर जनता की राय ले और सरकार किसी की सरकार तो सबकी होती है भाई। और सही सरकार वही है भाई जो वर्तमान में है, जिन्होंने सबका साथ दिया है और सबका विकास किया है। और हमें लगता है अच्छा काम भी हुआ है और कम से कम गुंडों को तो भगाया कम से कम उन्होंने। और दूसरी बात, और जनता जिसको पसंद करेगी, जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, योगी सरकार काम कर रही है क्योंकि डबल इंजन काम। देखिए, काम किया है तभी सरकार तो लोगों ने पसंद किया है। और जनता पसंद करेगी ना, हमें थोड़ी ना ये हर चीज़ नेता बताएंगे कि भाई किसकी सरकार बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। जनता का रुझान है और जनता के लिए जो काम करेगा, और बीजेपी ने सभी जनता के लिए काम किया है। बिल्कुल, हम रोजगार की बात करेंगे। आप विधानसभा में बबीना रोजगार की बात करेंगे। कुछ युवा साथी भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष। आयुष, हाँ। किस तरह की सरकार चाहते हो? सरकार नहीं पता, हम तो अपने यहाँ का बोल रहे हैं, तो हमें तो यशपाल भैया चाहिए। एक पढ़ा लिखा युवक आएगा तो भला करेगा, मतलब उसका हमारे क्षेत्र का। बिल्कुल, आपको किस तरह का नेता चाहिए? आप यशपाल भैया की तरह। यशपाल भैया जो। और दूसरी बात, सब किसान लोग हैं अपने यहाँ बबीना विधानसभा में। किसान बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। खाद से लेके देखो आप, जानवर इतनी पूरी फसल बर्बाद किए घूम रहे हैं। और बिजली के बिल कुछ है, मीटर बढ़ा दिए, कुछ बहुत समस्याएं हैं बबीना में इस समय। हम लोग तो एक ही बात जानते हैं कि यशपाल भैया आएंगे तभी कुछ हो। बिल्कुल, विकास की अगर बात करें तो किस तरह का काम हुआ है बबीना के अंदर? देखिए, विकास की अगर अपन बात करेंगे तो देश में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा मेरी नज़र में तो ये सुरक्षा, चाहे वो देश की हो, चाहे बहन बेटी की हो, चाहे युवा पीढ़ी की हो। इस सरकार में सबसे बड़ी बात सुरक्षा की हुई है। आप अन्य सरकारों के रिकॉर्ड उठा के, पिछले रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। जो क्राइम रिपोर्ट महिलाएं जितनी सुरक्षा अन्य सरकारों में नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी में वो अपने आप को महसूस करती हैं कि हाँ, हम सुरक्षित हैं। वो आप भी आंकड़ा लगा के देख सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। कई ऐसे सरकार ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पे महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए। आज महिलाएं हमारे यहाँ रात में 10 बजे अगर रोड पे निकल जाए तो उनके मुंह से ये नहीं सुन सकते हैं कि वो उन्हें उनके अंदर डर हो। हर महिला घर से निकलने के लिए सुरक्षित है और पूर्ण समर्थित है कि वो नौकरी भी करने जा रही है या रात में लौट रही है, तो किसी प्रकार की उनके अंदर भय या अन्य पार्टियों का डर नहीं है। आपका क्या कहना है किस तरह की? जो देखिए, अगर हम बात करें विकास की, तो विकास की जो लहर लगातार चल रही है यूपी के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में भी लगातार उस पर काम चल रहा है। अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार भी लगातार लोगों को मुहैया कराया जा रहा है सरकार द्वारा। देखिए, विगत सरकारों ने क्या किया वो सब जानते हैं। वर्तमान योगी सरकार ने विकास के इतने कार्य कराए हैं कि उनको हम आपके माइक पे उंगलियों पे गिना नहीं सकते। अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में भी हमारे कई विकास हुए। पहले एक सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे कि जो हमारे घरों से कचरा निकलता था वो रोड पे ही डला रहता था। लेकिन आज नगर में प्रतिदिन हर गली, हर मोहल्ले में कचरे की गाड़ी जाती है। सुबह सबका कचरा बाहर जाता है। शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा है, सुरक्षा का क्षेत्र भी अच्छा है। जहाँ सुरक्षा का सवाल है, आज महिलाएं हों, चाहे बहू बेटियाँ हों या जो भी है, उनको एक अंदर से उनको भी आत्मविश्वास है कि हम इस सरकार में सुरक्षित हैं। और आज का समाज सबसे ज़्यादा क्या मांगता है? सुरक्षा और शांति। ना ही इस सरकार में कोई सामाजिक दंगे हुए, ना ही कोई असुरक्षित है। और विकास तो आप देख ही रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपके ये क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। अभी हमारे यहीं से आपका छतरपुर और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो निर्माण हुआ है वो भी विकास की देश में। और भी कई एक्सप्रेस वे बने हुए हैं। और बावजूद उसके आप ये देखिए कि 2 साल जो कोरोना के निकले, यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य था, लेकिन योगी जी ने उसको किस तरीके से कंट्रोल किया, वो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, यहाँ पर लोग बबीना में जो है वो खुश हैं, क्योंकि बबीना जो विधानसभा है, यहाँ पे लगातार लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप कैसा नेता चाहते हैं अपने क्षेत्र का? अपने क्षेत्र का ऐसा नेता चाहते हैं जो अच्छा काम कर सके और जो जनता के मन में हमेशा के लिए बस जाए। बिल्कुल, अपने नेता को किस तरह से आप लोग देखना चाहते हैं? आप अपने नेता को किस तरह से देखना चाहते हैं? आप कैसा होना चाहिए? यशपाल भैया की तरह होना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ में लगनशील हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। और उनका एक करने का तरीका कुछ अलग ही है। जो आज तो चुनाव तो आज आ गया, जो आज 5 साल पहले ही से आप पार्टी के आदमी लगते हो, आप पार्टी के आदमी लग रहे हो। किस तरीके से सरकार देखना चाहते हैं? जो आपके यहाँ का विकास का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में?
हम इस तरह से शांति बहाल रहे अपना प्रदेश, सुख शांति रहे, कोई गुंडागिर्दी ना हो, कोई लूटपाट ना हो, कोई किसी के यहाँ जबरदस्ती वो ना करे सपा सरकार की तरह कि जिसके चाहे गुंडाई से जो कब्जा कर लिया। शांति सुनी जैसी अभी सरकार 5 साल चली ऐसी ही चलनी चाहिए। ये नंबर 1 की सरकार चली है। योगी जी दोबारा आएंगे और बार बार आएंगे। रोजगार के लिए क्या कहते हैं? रोजगार के लिए ऐसा है कि अब वैकेंसियाँ आती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि वैकेंसियाँ ना आई हों, वैकेंसियाँ आती हैं। हाँ, टाइमिंग लेट हो जाती है, वो बात अलग है। और पेपर लीक का अभी बोल रहे थे चाचा कि पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक कोई नेता नहीं करवाता, नीचे के जो अधिकारी रहते हैं उनसे अगर गलतियां होती हैं तो वो उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को रोजगार ना दिया गया हो, लोगों को रोजगार दिया गया है। और अभी और इस चीज़ को अभी ये पेपर यूपी टेट भी अगर हुआ था, लीक हुआ था, तो उसमें भी जो पेपर का आयोग था उसने अपनी गलती को माना भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो मानते ना हो, और उसको सुधारने की आगे किया है और पेपर भी करवाया गया है। तो मैं सरकार का यही कहूँगा, सरकार तो नेता तो बन जाते हैं, अगर गलतियाँ होती हैं तो अधिकारियों से, नीचे के अधिकारियों से हो जाती हैं। इस चीज़ के लिए सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। मैं यही कहूँगा बस, सरकार बहुत अच्छी है। आप अपने नेता को किससे देखना चाहते हैं? क्या वादे उन्होंने किए थे वो पूरे हुए हैं वादे? वादे का ऐसा है कि वादे पूरे हुए। हाँ, समय अगर लगा है तो समय के लिए मैं उसके कहूँगा कि हाँ समय लगा है। लेकिन आप ये देख लीजिए, अगर उन्होंने कहा था कि पेयजल की समस्या, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, इतनी तमाम योजनाओं का लाभ उन्होंने इतना दे दिया है। आप बड़ा गांव में देखें अगर, तो अंदर का जो एरिया है उसमें आप अभी बोर्ड देख सकते हैं। माननीय राजीव सिंह पारिछा जी ने वहाँ पे सड़क का विकास करवाया है, सड़क डलवाई हैं, 2 रोड डलवाए हैं। और मतलब विकास हो रहा है, विकास यहाँ के लोग खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप जानते पक्ष विपक्ष सब जगह होता है, लेकिन यहाँ के लोग खुश हैं, जनता खुश है। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे वाले एरिया में बाजार मोहल्ला क्या है कि बाजार मोहल्ले में थोड़ा अलग रोजगार का दुकान रख ली, रोजगार मिल गया। पीछे का मोहल्ला पिछड़ा एरिया है, आप आधे गांव से, बड़ा गांव से अंदर जाएंगे आपको अलग लगेगा ये यहाँ पिछड़ा एरिया है। पिछड़े एरिया में आप देखिए अलग आपको जेई साहब के आवास के आपको बाहर बोर्ड लगाए गए हैं, हर घर पर आवास आए हैं, लोगों के आवास आए हैं, लोग खुश भी हैं। बिजली कनेक्शन अभी 15 दिन पहले ही, आचार संहिता से पहले ही कैंप लग के बुलाया गया, गैस कनेक्शन दिए गए, तमाम सुविधाएं हैं। किसान आंदोलन का समीकरण पर क्या असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का ऐसा है कि किसानों को वास्तव में क्षति पहुंची है। पंजाब में किसान परेशान है, पंजाब में किसान परेशान है। और किसानों ने बॉर्डर पर जो किया है, हम उसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं, उस चीज़ के लिए हम भी शर्मिंदा हैं। किसानों के लिए कहीं ना कहीं गलती की है। MSP का हुआ है, उसमें जो मिनिमम बनानी थी उसको मैक्सिमम बना के रखा गया था, तो उसके लिए वो हक के लिए लड़ रहे थे। हाँ, कई किसानों की इसमें मृत्यु भी हुई है। तो हम यही कहेंगे कि यही बात कहेंगे कि MSP का वहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम बना के चल रहे थे, उसके लिए उन्हें हक के लिए लड़े हैं। और किसानों की इसमें बहुत क्षति हुई, हम उनके लिए अपनी जो मृत किसान उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। निहाल। बिल्कुल, किसान लग रहे हैं। चाचा, क्या कहना चाहिए, कैसी सरकार चाहिए आपको? जो नेता वादे आपसे करके गए तो पूरे हुए आपसे वादे? अरे आप जो कह रहे हैं सो सही है, वादा करो। जो बच्चा है ये भी गलत नहीं बोल रहा है, हम आपसे वो बता रहे कि ठीक है सरकार अपने अपने हिसाब से वादे कर रहे, वे भी वादे करे, दूसरे भी करे, काम सबके ऐसे ही होते। जनता तक से हम कोई नहीं पूछता है, रिश्वत से आदमी परेशान है। कोई भी सरकार आ जाए अपना पेट भरना चाहती है। राजीव भाई साहब हैं, विधायक है, बिना अपने धंधे से फुर्सत नहीं। अब आगा उनको चुनाव से फिर रहे ना, तो अब तक आए नहीं, 5 साल गुजर चुकी है। और लोग आते हैं, सरकारें आती हैं तो वादे ही सब करते हैं, काम कोई नहीं करता है। हम सच बता रहे हैं आपको। और अगर सरकार करे तो रिश्वत खोरन से परेशान है। अबे बाबू लोग न जाओ, तो नहीं आओ, टाइम नहीं है। 10 साल पहले झांसी कैसा था, आज देखिए सुंदरीकरण हो चुका है, पार्कें नए बन चुके हैं, आपके यहाँ विकास की लहरें चल रही है। वो तो आप जो कह रहे हैं सो सही है, चल रही है। और बिलात काम मानते हैं विकास हुआ है? विकास हुआ है और होता जाएगा। और थोड़ा बहुत जो अगले पिछले काम है तो कोई भी मंत्री बन जाए तो वो तो कराना ही पड़ेगा। 20 साल पहले डरा है, जैसे कोई पुल डरा है, तो किसी की भी सरकार आ जाए तो वो बनवाए। 10 साल पहले जैसे भय देखा जाता था पिछले साल, तो उस पिछली सरकार, तो कहीं ना कहीं इस सरकार में गुंडाराज भी खत्म हुआ है, भूमाफियाएं भी। ये तो सही आप बोल रहे हैं कि गुंडाराज खत्म है। अभी आदमी को जबरदस्ती
यहाँ पे नहीं है। देहातों में चाहे होता हो, अगले शहरों में नहीं है, कस्बों में नहीं है। ज़्यादा तौर में जैसे देहातों में चलता होगा, अगले कस्बों में नहीं है साहब। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार चली है, मतलब काम किया है, विकास किया। चली बिला चली, अगले जो वादा जो आप कह रहे हैं पूरे ना बेकर पे ना कोई कर पे, ये भी नहीं कर पाया और ना बे भी कर पे। आज कोई भी बैठ जाए वादा सब करते हैं नेता लोग। बिल्कुल हम यहाँ आज झांसी की बबीना विधानसभा पे पहुंचे थे। यहाँ पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की, उनसे चर्चा की, उनसे प्रयास किया। आखिर कुछ लोग तो खुश दिखाई दे रहे थे, कुछ लेकिन नाराज भी नजर आ रहे थे। कैमरामैन दीपक साहब, एक नेटवर्क झांसी।